प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरामा शारदा। मेरे कंठ करो परवे, मेरे कारज करो हमें। तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तुझे जन्म दिया है, 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 किसने दिया उपदेश। तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने, तेरी जय हो गने। गौरा मैया ने तुझे जन्म दिया है, गौरा मैया ने तुझे जन्म दिया है, गौरा मैया ने तुझे जन्म दिया है, गौरा मैया ने तुझे जन्म दिया है। शिव ने दिया उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूरन तद ही होवे, कारज पूरन तद ही होवे, कारज पूरन तद ही होवे। पूजो सदा जिगने, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। अपने अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः, 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 नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः।
नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः 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 हरि नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः हरि बोल 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 श्री राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल वो पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण स्नेह लगाएगा जो वो पाएगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण स्नेह लगाएगा जो हर शाम उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो हर शाम उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो ब्रज धूलि लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो हंसता हुआ शाम मिलेगा जो प्राणों की बाजी लगाएगा जो हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल श्री राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा जय हो राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा विश्वानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री कृष्ण प्यारी राधा श्री राधा श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे
राधे 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 तू श्याम से मिला दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा इधर करना है बस। आइए सबकी स्तुति की। अब माता रानी माँ वैष्णवी के चरणों में भी एक दो पुष्प अर्पित करें। माता रानी भी इस जोड़ी पर अपना व्यर्थ हस्त बनाए रखे। जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दर पे तो आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे। क्यों डरता है देख के अंधेरा, क्यों डरता है देख के अंधेरा, आ जाएगा खुशी का सवेरा, आ जाएगा खुशी का सवेरा। भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे। जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के रथ पर, जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के रथ पर, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पर, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पर। जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के पथ पर, जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के पथ पर, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पर, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पर। तेरी आस्था को वो आजमाएगी, तेरी आस्था को वो आजमाएगी,
मंजिल पे वो पहुँचाएगी, मंजिल पे वो पहुँचाएगी। भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो भरोसा रख माता रानी पे हो। भरोसा रख माता रानी पे। तेरे आस पास है ना तुझसे वो दूर वो, तेरे आस पास है वो तुझसे ना दूर वो, तेरे आस पास है वो तुझसे ना दूर वो। तेरे आस पास है वो तुझसे ना दूर वो। आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर वो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर वो। दुख हरती वो सारे जहां का, दुख हरती वो सारे जहां का। दिल पत्थर नहीं होता कभी माँ का, दिल पत्थर नहीं होता कभी माँ का। भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो। भरोसा रख माता रानी पे हो। भरोसा रख माता रानी पे। शेरों वाली माँ के लाल शेर ही है होते, शेरों वाली माँ के लाल शेर ही है होते। हंसते मुसीबतों में डरते ना रोते, हंसते मुसीबतों में डरते ना रोते। शेरों वाली माँ के लाल शेर ही है होते, शेरों वाली माँ के लाल शेर ही है होते। हंसते मुसीबतों में डरते ना रोते, हंसते मुसीबतों में डरते ना रोते। प्यासी आत्मा को जल वो ही देगी, प्यासी आत्मा को जल वो ही देगी। सहन शक्ति का फल वो ही देगी, सहन शक्ति का फल वो ही देगी। भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो। भरोसा रख माता रानी पे हो। भरोसा रख माता रानी पे। तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे। पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे। भरोसा रख माता रानी पे हो, भरोसा रख माता रानी पे हो भरोसा रख माता रानी पे हो। भरोसा रख माता रानी पे। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए एक पुष्प और माँ के चरणों में। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो माँ सबसे किसी बात ठीक नहीं बना दिया यार, इसी थोड़ा फोटो ही दी ऐसी ऐसी थोड़ा परे कर खुला दी। ओम हरिओम राम। दुनिया में माँ से बढ़कर के कोई नाता नहीं।
और पहाड़ों वाली माँ कहती है कि बेटा जो घर में माँ है ना जन्म देने वाली, वो मेरा ही स्वरूप है, उसकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। वो खुश है तो मैं खुश हूं, इसलिए मातृशक्ति कहते हैं। कोई नहीं कहता बंधु शक्ति, पुरुष शक्ति, मातृशक्ति कहते हैं, ये शक्ति है। बच्चे को जन्म देना, कोख में रखना, उसका पालन पोषण करना, इतना पुरुष नहीं कर सकता, पिता नहीं कर सकता। एक दिन जमावारी दो, परेशान हो जाएगा और बच्चा भी परेशान हो जाएगा। इसलिए घर वाली माँ भी उसी वैष्णवी का ही स्वरूप है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा ही मिलता है जो जैसी नीयत रखता है, जो जैसी नीयत रखता है। ओम मामा ठंडियां शामा, मामा माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कितने बड़े से बड़ा कोई कितने भी पद पर हो, हमारे भारत की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट देवी मुर्मू जी हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है? एक नंबर का जो नागरिक हो उसे कहते हैं पहले नंबर पे। लेकिन उस मुर्मू की भी माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, तो बड़ी तो माँ हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कितने बड़े हैं, दुनिया में रुतबा है उनका, लेकिन उनसे भी बड़ी उनकी माँ है, जिन्हें उन्होंने गोद में खिलाया है, जिन्होंने सिखाया है। तो भी माँ बड़ी हुई या मोदी बड़े हुए, मुर्मू बड़ी हुई या उनकी माता बड़ी हुई। मैं कहता हूँ स्त्री पुरुषों की बात छोड़ो, देवी देवता पीर पैगंबर अवतार, जहां तक है राम और श्याम, उन्होंने भी मां को आदर दिया है। जो काली नाग से नहीं डरे, कंस को पूछो कितना भय है, गिरिराज को 7 दिन का अपनी कृष्ण उंगली पर उठाए रखा। तो लेकिन काली नाग से ना घबराए, काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए। काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए। कितना भय है भगवान का। लेकिन मात यशोदा की तुम एक घुरकी से डरते हो, प्रभु खेल निराले करते हो। तो मेरा कहने का भाव ये है, सज्जनों वो बहुत भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है।
और वो बड़े सबसे अभागे हैं जिनको अवसर मिलता है और उस अवसर को वो गवा देते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा 33 करोड़ देवताओं की सेवा के बराबर है। जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया उसका लोक परलोक समर गया। आइए। मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा। आखन तत्ती हवा न लगे, आखन तत्ती हवा न लगे, लाल तो सदके जावा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा। बच्चा माँ की गोद में आ जाता है ना, बस शास्त्रों में लिखा है वैकुंठ से भी बढ़कर के माँ की गोद है। महर जीव दी जीवन दाता, सबनु तारन वाली माता, सबनु तारन वाली माता, सबनु तारन वाली माता। बच्चा कैसे भी हो, सुंदर हो असुंदर हो, गोरा हो काला हो, बावना हो लंबा हो, माहर जीव दी जीवन दाता, सबनु तारन वाली माता, सबनु तारन वाली माता, सबनु तारन वाली माता। काले पोचे नू भी आखे, काले पोचे नू भी आखे, ओ सीने दे नल लावा, मामा ठंडियां शामा, ओ मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा। मां दा ऋण कोई ला नहीं सकदा, कोई उपकार भुला नहीं सकदा, कोई उपकार भुला नहीं सकता, कोई उपकार भुला नहीं सकता। कोई कितना भी करे कि माँ मैं क्या करूं कि तेरा ऋण चुका सकूं। शास्त्रों में लिखा है पूरी आयु भी लगा ले, एक रात का ऋण भी नहीं चुका सकता बच्चा। पूरी उम्र की तो बात छोड़ो, मां दा ऋण कोई ला नहीं सकता, कोई उपकार भुला नहीं सकता, कोई उपकार भुला नहीं सकता, कोई उपकार भुला नहीं सकता। स्वर्ग जिनू कहंदे ने ओदे, स्वर्ग जिनू कहंदे ने ओदे, स्वर्ग जिनू कहंदे ने ओदे, स्वर्ग जिनू कहंदे ने ओदे। चरना दा परछावा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, ओ मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा। मां दे चरना दे बिच बह के, अपने दुखड़े मानू कह के, अपने दुखड़े मानो कह के, अपने दुखड़े मानो कह के। मां दे चरना दे बिच बह के, अपने दुखड़े मानू कह के, अपने दुखड़े मानो कह के, अपने दुखड़े मानो कह के। दुनिया दी मोह ममता तज के, दुनिया दी मोह ममता तज के, दुनिया दी मोह ममता तज के, दुनिया दी मोह ममता तज के। मां दे गुण में गावा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा, मामा ठंडियां शामा। भुलिया नू जो रस्ता दसदी, हर मां बिच मां दुर्गा वसदी, हर मां बिच मां दुर्गा वसदी, हर मां बिच मां दुर्गा वसदी। बच्चियां नू ओ प्यार है कर दी, बच्चियां नू मां प्यार है कर दी। पावे सिद्धियां रामा, मामा ठंडियां शामा, मामा
श्यामा मामा ठंडिया श्यामा जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। एक प्रार्थना भक्त कहता है कि प्रभु मैं सोचता था कि देखिए उसकी बात नहीं, हम सब की बात है। हम सोचते हैं कि मैं सुखी कैसे हूं, हर जीव चाहता है कि नहीं, लेकिन कभी सोचता है कि आलीशान बंगला बन जाए, कोठी, सब सुविधाएं, सब फैसिलिटीज हो, बढ़िया लग्जरी कार हो, बैंक भरे हों पैसे से, जगत में मेरी जय जयकार हो, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो वो हो। लेकिन पैसे वाले भी देखे, बड़ा बड़ा अमाउंट है बैंक में, चैन नहीं। एसी से हम अपने शरीर का जो चमड़ी है इसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन जो हृदय में जलन है ना, वहां एसी पहुंचता ही नहीं। तो बंगले वाले भी दुखी देखे, बड़ी बड़ी आलीशान कारों वाले भी, जय जयकार वाले भी, असली सुख कहाँ है? अगर वो है तो फिर कहीं भी है तो सब जगह सुख ही सुख है। उसमें असली जो खोज है ना, असली खोज सुख कहाँ है? भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में सुख है। मीरा जो थी, जिसका आपने नाम सुना है, मीरा का नाम सबने सुना है। मीरा एक राजा राजस्थान के थे, रतन सिंह जी, उनकी पुत्री थी। आज हम लोगों की बड़े बड़े सुंदर लक्ष्मी माँ की बड़ी कृपा है। आज से 50-60 पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा हुई है, हर घर बंगला है, गाड़ियां हैं, जय जयकार सब कुछ है। लेकिन आज से 500 साल पहले था ये। मैंने घगवाल पहले भी देखा है, आज से 50 साल पहले देखा था, और नडाला भी 50 साल पहले देखा था। लेकिन मीरा 500 साल पहले भी महलों में रहती थी, वो महल आज भी हैं। हम वो महल 2 बार देख करके आए हैं, वहां सत्संग भी करके आए हैं। तो कहने का भाव ये है, उस समय महलों में रहने वाली वो देवी। और ये नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मायके ही ठीक ठाक होते हैं और जहां भेजा जाता है वहां कुछ होता नहीं है। ऐसी बात नहीं। मीरा जहां विवाही गई, वो उससे भी बढ़कर के खानदान, चित्तौड़गढ़ के महाराजा महाराणा सांगा की पुत्र बधू बनी, नू बनी, जिन्हीं दोनों तरफ जय जयकार, दोनों तरफ हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, ऐशो से कोई कमी नहीं। लेकिन मीरा ने देखा ये सब झूठ है। मीरा का एक बात सुनाते हैं। कहने का भाव ये है कि सत्संग किस लिए होता है? हमारी लगन भगवान के साथ जुड़े, हमारा प्रेम भगवान से, हमें भगवान की याद आए, यही पूंजी है। बाकी पूंजी कोई कहे कि करोड़ों रुपए हैं, एक सिंगल रुपया नहीं जाएगा साथ में। 20 एकड़ जमीन है, एक अंगुष्ठ जमीन नहीं जाएगी। जाएगा क्या? मीरा ने देख लिया कि ये सब एक लीला है, ये सच्चाई नहीं है। उस वंश में कितने कितने राजे महाराजे हो गए, लेकिन और किसी का नाम याद भी नहीं। मीरा का किसी को भूलता नहीं। क्यों?
उन्होंने संसार की तरफ प्रीति की, जैसे हम संसार से कहते हैं। मीरा ने की भगवान से। मीरा का नाम नहीं भूलते। मीरा क्या कहती है? नैन बकील थे नैन सुदागर ते नैन करें दे पट्टियां। ये नैन ही, नैन वकील ते नैन सौदागर ते नैन करें दे हट्टियां। ये नैन जहां लगा लो, नैन नैना कोलो सौदा लेंदे ते नैन परेंदे चट्टियां। नैन नैना नू घायल कर दे ते नैन करेंदे पट्टियां। बुल्ले शाओ नैन रसीले जिन्हां प्रीतां शाम नाल कीतियां। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना तेरे कोल रहना। शामा हुन आ शामा हुन आ मन ले मेरा कहना। कहंदे नैना तेरे कोल रहना। शामा हुन आ शामा हुन आ मन ले मेरा कहना। कहते नैना। मीरा कहती है तरस नैना ने पाया ना, तरस तैनू भी आया ना। तरस नैना ने पाया ना, तरस तैनू भी आया ना। शामा हुन आ शामा हुन आ मन ले मेरा कहना। कहंदे नैना तेरे कोल रहना। कहंदे नैना तेरे कोल रहना। शामा हुन आ शामा हुन आ मन ले मेरा कहना। कहंदे नैना। मीरा कहती है हे रिश्तेदार झूठे ने प्रीतम सब प्यार झूठे ने। हे रिश्तेदार झूठे ने प्रीतम सब प्यार झूठे ने। छड़ दे दुनिया छड़ दे दुनिया मन ले तेरा कहना। कहंदे नैना तेरे कोल रहना। कहते नैना तेरे कोल रहना। शामा हुन आ शामा हुन आ मन ले मेरा कहना। कहंदे नैना
बड़ी सुंदर बात कही। मीरा कहती है ओ चरम बेखाता चंगा है, करम बेखाता मंदा है। चरम बेखाता चंगा है, करम बेखाता मंदा है। अगर चर्म कहते हैं चमड़ी, शरीर तो मेरा सुंदर है, मेरा पहनावा भी सुंदर है, लेकिन कर्म देखूं तो मंदा। वो क्या है कि जिस प्रभु ने हमें इतनी नियामतें दी, सबसे ऊंचा मनुष्य शरीर दे दिया, उसे पा करके उसे ही भुला दिया देने वाले को, ये सबसे मंदा कर्म है। चरम बेखाता चंगा है, करम बेखाता मंदा है। चरम बेखाता चंगा है, करम बेखाता मंदा है। बंदिया गंदिया बंदिया गंदिया बंदगी तेरा गहना गहंदे नैना, तेरे कोल रहना शामा हुण आ, शामा हुण आ, मन ले मेरा कहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना शामा हुण आ, शामा हुण आ, मन ले मेरा कहना कहंदे नैना। तो मैं आपको सुना रहा था कि हमें भूख जो प्यास है वो हमारे हृदय में है। जैसे मानो भूख लगी हो और हलवा बनाए बड़ा सुंदर और पेट के ऊपर बांध दे, भूख नहीं जाएगी जब तक उसे खाएंगे नहीं। इसी प्रकार ये बाहर के है ना कि इससे हम अपनी आत्मा की वो बुझाएं, हमें प्रसन्नता आए। ये बाहर के हलवे बाहर रखने वाली जरूरत है। असली हलवा खाने की बात है, भगवान की प्रेम से भक्ति करें, उसको याद करें। तो एक ऐसा ही पद है, वो कहता है कि मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हें ही ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हें ही ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था, मैं तो खाक का था जर्रा, जर्रा मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो डगमगा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मगा रहा था जैसे तूफान में कश्ती। मैं तो डगमगा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मैं तो डगमगा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हें ही ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरी जिंदगी से पहले, मैं तुम्हें ही ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा था। मैं तो खाक का था जर्रा, जर्रा मेरी और क्या थी
हस्ती, मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो डगमगा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मैं तो डगमगा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। मैं था इस जहां में जैसे जैसे खाली है सीप होती, मैं तो इस जहां में जैसे खाली है सीप होती। मेरी पड़ गई है कीमत, कीमत तूने भर दिया जो मोती। मेरी पड़ गई है कीमत, तूने भर दिया जो मोती। कौड़ी भी मोल ना था, कौड़ी भी मोल ना था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। यूं तो है यहाँ में लाखों लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तो है यहाँ में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तू है जैसा करुणा सागर, सागर भला कौन ऐसा होगा। तू है जैसे करुणा सागर, भला कौन ऐसा होगा। मजा जिंदगी में क्या था, मजा जिंदगी में क्या था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है। तुम जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है। ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मेरा साया तक जुदा था, मेरा साया तक जुदा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आस
बिसरा था। आइए कटोरी दिखे देखो थोड़ा सा। तो अब मैं आपको एक भक्ति का प्रसंग सुनाता हूँ। यहाँ बांस नहीं हो रही, ये चला नहीं। ओम हरि ओम हरि ओम। चलो तो अब ध्यान देना। कहते हैं कि नरसिंह जी जब अपनी करताल बजाते थे प्रेम से, उन्होंने अपना ही ग्रुप बना लिया। क्या हो गया पीछे? अच्छा, प्यास लगी? गा मैं रहा हूं, प्यास आपको लगी। तो आइए, नरसिंह जी जब प्रेम से अपनी करताल बजाते तो श्याम सुंदर जी प्रकट हो जाते थे। नरसिंह जी का नाम सुना है किसी ने? नरसिंह भक्त किसी ने सुना है? चलो एक देवी ने तो सुन लिया ना। जूनागढ़ है ना गुजरात में, द्वारकापुरी जाएं तो रास्ते में जूनागढ़ आता है। तो वो अपनी करताल बजाते थे ना, तो श्याम सुंदर प्रकट हो जाते थे। किसी ने कहा कि भैया ये करताल कोई बड़ी सुंदर है, कीमती है, कोई हीरे जवाहरात लगे हुए हैं कि क्या बात है? तो लिखने वाले लिखते हैं, कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल में। सुदामा लेकर के क्या गया था? 2 मुट्ठी चावल। बेर जिसके जूठे खाए उसकी क्या औकात थी, सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात, ये प्रेम की ही बात। बोले कोई ऐसी बात नहीं, ये बात सब प्रेम की थी। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, खूब जाने तुमको बांध लिया महार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। किस किस भक्त ने कैसे बांधा? बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने। बिलनी न राम बांध लिए बेर 4 में, बिलनी न राम बांध लिए बेर 4 में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने
दीन तुम्हें चार तार में। दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए, दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए। द्वारकाधीश अनंत कोटि ब्रह्मांड लायक परम पिता परमेश्वर राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज दो मुट्ठी चावल सुदामा लाया था, त्रिलोकी लुटा दी। दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए, दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए। गोपियों ने बांध डाला माखन के प्यार में, गोपियों ने बांध डाला माखन के प्यार में। कुब्जा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, कुब्जा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। मीरा का प्रेम देख प्रभु आप बंध गए, मीरा का प्रेम देख प्रभु आप बंध गए। मीरा का प्रेम देख प्रभु आप बंध गए, मीरा का प्रेम देख प्रभु आप बंध गए। केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार में, केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार में। कुब्जा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, कुब्जा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। तो एक छोटा सा महाभारत से प्रसंग है। आपको मालूम है, आपने महाभारत सीरियल भी देखा, 2 बार पढ़ा भी होगा किसी ने। सज्जनों, इस प्रसंग से ये हमें शिक्षा मिलती है कि जो अपना हक होना उस पर इंसान ने कायम रहना चाहिए, उसमें ही संदोख करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। उसमें से ही उसे वो आनंद मिलेगा, वो प्रसन्नता मिलेगी जो कह नहीं सकते। दूसरे के हक पर दृष्टि रखेंगे तो जो अपने वाला है वो भी चला जाएगा। तो आपको सबको मालूम है कि कपट से जुआ खिलाया था। द्रौपदी के एक उस व्यंग पर दुर्योधन गुस्सा कर गया था कि जब गिरा था, अंधे की औलाद अंधी होती है, तो वो उसने मन में रखा और जुआ खिलाया पिताजी से, अपने मामा शकुनी से कपट करके जुआ खिलाया। तो उसमें पांडव सब कुछ हार गए। चलो हार गए, निर्णय हुआ कि 12 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो भी वनवास है लेकिन अज्ञातवास, उसकी शर्त ये थी। मतलब दुर्योधन ने ऐसा षड्यंत्र चाहता कि पांडव खत्म ही हो जाए, इनका नामो निशान ही मिट जाए और इनका जो भी है मैं सब संभाल लूं, फिर राज करूं। अपना इंद्रप्रस्थ उन्होंने हरा दिया, सेना हरा दी, खजाना हरा दिया, अपने आप को भी हरा दिया। और सज्जनों क्या हुआ, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास क्या होता है कि अशुभ के उन्हें रहना पड़ेगा। अगर दिखाई दिए वो शुभ के रहे, अगर वो दिखाई दिए 1 वर्ष में लास्ट में
तो फिर वही चक्कर चलेगा, 12 वर्ष का वनवास, एक अज्ञातवास, ऐसा। तो उन्होंने 12 वर्ष वनवास काटा और 1 वर्ष जो अज्ञातवास था वो गुप्त रूप से राजा विराट के काटा। दुर्योधन ने बड़ा प्रयास किया, नहीं खोज पाया। ऐसे गुप्त रूपी से वो राजा विराट के रहे। कोई घुड़साल में भीम घोड़ों की वो करने के लिए, और युधिष्ठिर जी उनके सलाहकार बन गए, और भीम उनके रसोइया बन गए, और नकुल सहदेव और कार्य करने के लिए बड़ी खोज की, नहीं। और जब अज्ञातवास पूरा हो गया, वनवास भी पूरा हो गया, आ गए कि बोले कि हो गया, अब इंद्रप्रस्थ वापस दे दो। बोला नहीं, लेना तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करके ले जाओ। क्यों? उसको फख्र था, मेरी 11 ख्योनी सेना है और बड़े बड़े महारथी जो हैं वो भी मेरे पक्ष में हैं। कौन? पितामह भीष्म भी दुर्योधन के साथ थे, आचार्य द्रोण भी दुर्योधन के साथ थे, और 11 ख्योनी सेना, और इधर पांडवों की 7 ख्योनी, और कोई इतना जोरदार महारथी भी नहीं। तो युद्ध होना निश्चित हो गया। तो भगवान उससे पहले कहा करते थे दुर्योधन को भी कि भाई मेरे लिए दोनों पार्टी बराबर हैं, ये मेरे बुआ के लड़के हैं, आप उसके ताया के लड़के हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जब मुकर गए तो भगवान कृष्ण के संधि कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, दुर्योधन कौल करार तो ये हुआ है, बोले नहीं दूंगा। भगवान ने इतने मतलब एक ऑप्शन रखी कि भैया ऐसा बात कर, नहीं दे, 5 गांव ही दे दे। दुर्योधन बोला सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। उसके फख्र था कि मैं युद्ध जीतूं, नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध निश्चित हो गया। जब निश्चित हो गया, युद्ध की तिथि निश्चित की गई, स्थान निश्चित किया गया, कहाँ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तिथि भी, डेट भी फिक्स थी। उसके बीच 5-4 दिन का अंतराल होता है, उसमें राजा लोग पहले अपने सेना की तैयारी करते हैं। अपने जो सहयोगी राजा होते हैं उनसे कोई सेना, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने पक्ष को मजबूत करते हैं। तो वो समय था। अब क्या हुआ? दुर्योधन के मन में एक आई कि कृष्ण जी के पास एक अख्योनी नारायणी सेना है, और ये कहता है कि मेरे लिए सब बराबर है। अब मैं पूछता हूं, जा तो फिर मुकरेगा तो झूठा पड़ेगा कि जो कहता था मेरे लिए बराबर है, तो कहां गई बराबरी? तो अगर मिल जाए तो बड़ी खतरनाक सेना थी नारायणी सेना। अब दुर्योधन जा रहा है, ये प्रसंग है ना छोटा सा, दुर्योधन जा रहा है भगवान कृष्ण जी के पास। कौरवों और पांडवों में युद्ध की जब ठन गई, जंग की ज्वाला न छोड़ेगी ये सूरत बन गई। सोचा दुर्योधन ने ताकत को बढ़ाना चाहिए, मदद लेने के लिए कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। अपनी ही दौलत के नशे में जो सदा चूर रहा, जिससे इंसाफ व इखलाफ सदा दूं, वो भी घर से चल पड़ा। श्रद्धा का कासा हाथ में है, अर्जुन भी चल पड़ा। दर्शन की इच्छा दिल में है, और दिल उस दीना नाथ में है। आंखों को इंतजार है गोपाल आपका, आंखों को इंतजार है गोपाल आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा
है भक्त के लक्षण। भक्त जा रहा है दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए प्रेम से, वो बैठा है स्वार्थ में, उसकी नजर है सेना पर। ये है एक भक्त और संसारी की भावना में अंतर। हम भी देख लें भगवान के पास कैसे जाते हैं। आया हूं तेरे द्वार पर, मुझको संभालिए। आया हूँ तेरे द्वार पर, मुझको संभालिए। दर्शन की आस दिल में है, खाली न टालिए। दर्शन की आस दिल में है, खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे। बीमार आपका आंखों को इंतजार है। गोपाल आपका आँखों को इंतजार है। गोपाल आपका ना जान होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है। गोपाल आपका आँखों को इंतजार है। गोपाल आपका दिल में यही है आरज़ू, एक बार देख लें। दिल में यही है आरज़ू, एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आंखों को इंतजार है। गोपाल आपका आँखों को इंतजार है। गोपाल आपका सजदा कबूल हो ना हो, दर पे खड़ा रहूं। सजदा कबूल हो ना हो, घर पे खड़ा रहूं। मैं दोनों हाथ जोड़ कर दर पे पड़ा रहूं। मैं दोनों हाथ जोड़ कर दर पे पड़ा रहूं। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे। बीमार आपका आंखों को इंतजार है। गोपाल आपका आँखों को इंतजार है। गोपाल आपका ना जाने होगा कब हमें, जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आंखों को इंतजार है। गोपाल आपका आँखों को इंतजार है। गोपाल आपका अब अर्जुन जी आए। दृश्य वही है, भगवान पलंग पे लेटे हैं, सिरहाने दुर्योधन बैठा है। अर्जुन उधर से आए। हर एक कदम उस बांवरे का पर प्रभु सहारे टिकता है।
हर आंसू मोती बन बन कर बस प्रेम भाव में बिकता है। अर्जुन आया, पहले भगवान को देखा सोए हुए, इतने सुंदर लग रहे हैं। आते ही अपने इष्ट का दीदार किया, दीदार यानी देखा, दर्शन किया। आते ही अपने इष्ट का दीदार किया, सोए भगवान को 100 बार नमस्कार किया। फिर चरणों में बैठ गया सामने गिरधारी के, बोला अरमा पूरे हो गए बिहारी के। बस कि मैं मुखड़े तो नजर हटामा के तेरे जया होर कोई ना, दिल कर दाबे की जामा के तेरे जया होर कोई ना, के तेरे जया और कोई ना। कि मैं मुखड़े तो नजर हटामा के तेरे जया होर कोई ना, ओ दिल कर दाबे की जामा के तेरे जया और कोई ना, के तेरे जया और कोई ना। मैं ते सारा ही जहान लोको शान मारिया, तेरे जया कोई मैनू मिले आना प्यारिया। मैं ते सारा ही जहान लोगो शान मारे, तेरे जहा कोई मैनू मिले आना प्यारिया। मैनू दे चरना दे बिच थामा के तेरे जया होर कोई ना, ओ दिल करदा है बेगी जावा के तेरे जया और कोई ना, के तेरे जया और कोई ना। कि मैं मुखड़े तो नजर हटा के तेरे जया होर कोई ना, ओ दिल करदा है बेगी जावा के तेरे जया और कोई ना, के तेरे जया और कोई ना। कानू रखना है मुखड़े नू कज कज के, कर लैन दे दीदार अज रज रज के। कानू रखना है मुखड़े नू कज कज के, कर लैन दे दीदार अज रज रज के। सोने मुखड़े तो वारी वारी जामा के तेरे जया होर कोई ना, ओ दिल करदा है बेगी जावा के तेरे जया और कोई ना, ओ के तेरे जया और कोई ना। कि मैं मुखड़े तो नजरा हटामा के तेरे जया और कोई ना, ओ दिल करदा है बेगी जावा के तेरे जया और कोई ना, हो के तेरे जया और कोई ना। अब दृश्य देखिए, चरणों में बैठ गया सांवरे गिरधारी के, बोला अरमा पूरे हो गए भिखारी के क्यों ना प्रभु खुशी से मेरा दिल खिल जाए, और क्या चाहिए प्रभु जो चरणों में जगह मिल जाए। जिसको भगवान के चरणों की में स्थान मिल गया, और क्या चाहिए, तेरे चरणों की भक्ति हे श्याम मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति। सिरहाने दुर्योधन, पांव में अर्जुन, बीच में भगवान सोए हुए, और वो लीलाधारी हैं।
ऐसे थोड़े सोए हैं खराड़े मार के हमारी तरह, वो लीला कर रहे हैं। और वो सो जाए तो हमें कौन जुगाइश हुआ। सजनों, भगवान ने पूरा नाटक किया। भगवान जैसा नौटंकी भी कोई नहीं। ऐसे उठे जैसे बिल्कुल गूढ़ निद्रा से उठे हो, हाथ मल करके वासी ली। उठते ही सीधी नजर पांव पर ही जाती है, इसलिए पहली दृष्टि भक्त पर ही आती। उठ करके कोई पीछे थोड़ा देखता है। मैं देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं तो सहज समाज से देख रहा हूं। पूछने लगे भगवान, भैया कैसे हैं बुआ जी, भैया युधिष्ठिर कैसे हैं। सबका हाल बाल पूछने लगे ना। अब दुर्योधन पीछे से घबरा गया, बोला आया तो मैं था पहले, लेनी तो मैंने है नारायणी सेना, और बात सीधी से हो रही है मेरी तरफ देख रहे। वो पीछे से बोला, महाराज ये मेरे बाद में आए से पहले मैं आया हूं, वो पहल दूज के चक्कर में पड़ा हुआ है। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा। पीछे देखना हो ना तो पूरा आकृति ही चेंज हो जाती है, भवें टेढ़ी हो जाती है, नजर ऐसे हो जाती है, तिरछी हो जाती है ना। अगर मैं पीछे देखूं तो देखो क्या स्थिति हो जाएगी पूरी। तो भगवान ने पीछे देखा, जब प्रकृति टेढ़ी हो गई, नजर टेढ़ी हो गई, तो लिखने वाले लिखते हैं कि होते ना नजूम लगाने वाले होते हैं कि नहीं। अभी जैसे इलेक्शन हो तो उससे पहले एक पार्टी होती है, वो बताती है वो इतने जीतेंगे, वो ऐसे हम बताते हैं, अनुमान लगाते हैं, रिजल्ट तो निकला नहीं होता, एग्जिट पोल वाले बता देते हैं। तो वहां भी बैठे थे वो पार्टी, उन्हें बोला भाई भैया देखो युद्ध भले ही जिस दिन भी हो, ये जो पार्टी है ना ये पीछे वाली हार जाएगी। बोले कैसे। जिस पे प्यारे शाम की टेढ़ी नजर बस हो गई, उसकी किस्मत तो हमेशा के लिए ही सो गई। जिसको टेढ़ी दृष्टि देख लिया वो उड़ गया। भगवान ने जिसे टेढ़ी दृष्टि देखा खत्म हो गया। भगवान ने जिसे, शंकर ने जिसे तीसरे नेत्र से देखा वो उड़ गया। बोले ये पार्टी हार जाएगी। किसने कहा इनकी सेना बड़ी है। बोले जितनी मर्जी हो, इन्होंने टेढ़ी दृष्टि से देखा। अब भगवान ने कहा दुर्योधन जी पहले आए हैं, इससे मोबाइल ले लो, नहीं तो इससे भी मोटे शीशे लगेंगे। कैसे भी आएंगे, कम दिखाओ इसको बेटे, कम देखना मोबाइल। अभी हमारी भी पोती इतनी ही है, वो भी नहीं छोड़ते, क्या बताए। हे भगवान क्या है ये बला आ गई। वो इतने इतने दो बैठे थे इधर, है ना, वो भी बड़े, तो इसलिए बचाओ इनसे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब ध्यान देने वाली बात है। भगवान ने कहा दुर्योधन जी आगे आ जाओ, जो मैं मुड़ जाऊं। दुर्योधन जी सामने आ गए। भगवान देखो, भगवान भगवान ही है। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं। भगवान कहते हैं भैया दुर्योधन आप आए हैं, बड़ा वेलकम है, आपका स्वागत है, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मेरे लिए क्या। दुर्योधन स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बात ऐसी है कि अब कोई हेर फेर करके बात चलाने की कोई बात नहीं। स्पष्ट बात है कि युद्ध सामने है और मैं मदद लेने के लिए आया हूं। इसलिए आया हूं कि आप कहा करते थे कि मेरे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, कौरव और पांडव। अब मैं देखता हूं कि आप सच कहते थे कि झूठ है, तो मैं मदद लेने के लिए आया हूं। भगवान भी भगवान है। भगवान ने कहा आए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं।
दोनों का हक बराबर है, दोनों को ना इनकारी है। पहले दुर्योधन तुम आए इसलिए पहल तुम्हारी है। ठीक है, आप फर्स्ट कम फर्स्ट पहले आए हो तो पहला नंबर आपका। मैं 2 हिस्से करता हूं। देखिए आप सब सियाने हैं, सब समझती हैं माता। 2 कुछ सामान बांटने हो, कुछ भी है, 2 हिस्से करने हो, अगर डालनी हो पर्ची तो उस बेटी को कहेंगे भाई बेटा ये है 2 पर्चियां डाल दे, एक यहाँ रख दे, एक तहाँ रख दे। ऐसा होता है कि नहीं, मालूम है आपको? तो जहां रखेंगे वो स्वीकार हो जाएगा, तसल्ली भी होती है। एक तरीका और होता है, दोनों को पूछा जाता है एक में से पहले कि बताओ आपको कौन सा लेना। एक को तो पूछना ही होगा ना कि बताइए भाई आप बड़े हैं कौन सा हिस्सा लेना है। अगर पूछने वाली बात हो ना तो जिसका पहला नंबर लगेगा ना वो बाजी मार जाएगा। क्यों? वो अपने मन माना लेगा जो अच्छा लगेगा, जो जोरदार होगा, जो जिसमें ज्यादा लाभ होगा वो ही लेगा ना। भगवान ने पहला नंबर ही दुर्योधन का लगाया। क्या? एक तरफ में सुनो, 2 पक्ष क्या? एक तरफ मेरी सेना है, तुम ही दुर्योधन बतलाओ दोनों में से किसको लेना है। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। ओहो, अर्जुन आया तो पहले था लेकिन अब कुछ नहीं कर सकेगा। नंबर मेरा है और मांगने वाला मैं हूं, और नारायणी दांव पे लग गई है और मुझे ही कहा है। कहने लगा मन में सोच, चलाक बड़े होते हैं, लेनी तो नारायणी है, कहीं इसने चक्कर चला दिया। ऐसे सोच ही रहा था, भगवान फिर बोले बीच में, मैं जिधर जाऊंगा अकेला ही जाऊंगा, युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, कोई तीर तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं जिधर जाऊंगा अकेला जाऊंगा, अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा ही नहीं। अब दुर्योधन खुश हो गया कि अब तो बात ही, जब इसने अस्त्र शस्त्र ही नहीं चलाना है तो इसे ले जाकर इसका कोई चित्र तो नहीं बनाना। वहां कोई रास थोड़ी रचानी है कुरुक्षेत्र में कि वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। वहां तो तीर तलवारें चलेंगी, गले कटेंगे। जब इसने अस्त्र शस्त्र ही नहीं चलाना है तो इसे ले जा करके कोई चित्र तो नहीं, कोई मूवी थोड़ी बनानी है। लिखने वाले लिखते हैं कि चक्रधारी ने चक्कर में लाके जू चकरा दिया, माया के बंदे को बस माया में उलझा दिया। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब दुर्योधन ने फैसला कर लिया। फिर कहा महाराज अपना कहना कीजिए, अपने बदले में मुझे बस अपनी सेना दीजिए। भगवान को धक्का दे दिया, नहीं चाहिए। लिखने वाले लिखते हैं अगर दुर्योधन ने उस समय भगवान को मांग लिया होता तो उस दुर्दशा ये उसकी नहीं होती, इस बुरी मौत नहीं मरता। सेना लेकर खुश हुआ, खुशियों में आकर चल दिया, ये नहीं सोचा कि मैं सब कुछ लुटा के चल दिया। सेना लेकर खुश हुआ, खुशियों में आकर चल दिया, ये नहीं
सोचा कि मैं सब कुछ लुटा के चल दिया। हीरे लालों का खजाना सब लुटा के चल दिया। झूठे कंकर और पत्थर सब उठा के चल दिया। गुम हुआ अंधकार में वो रोशनी को छोड़कर, मौत को छाती लगाया जिंदगी को छोड़कर। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब दुर्योधन ने क्या कहा? अपनी सेना दीजिए। भगवान ने कह दिया एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, मिल जाएगी सेना। दुर्योधन साहब तो चले गए, अब पीछे रह गया अब पीछे 3 बैठे थे ना, अब 2 बैठ रह गए। दुर्योधन तो चले गए, अब भगवान कृष्ण और अर्जुन। भगवान पता क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन देखिए, हम तीनों जो बैठे थे ना, ये देही का बिलोना था, देही को छोड़ रहे थे। देही को बिलो करके जब बिलो जाता है तो 2 वस्तुएं बन जाती हैं। क्या? एक माखन, एक लस्सी, जिसे हम लस्सी कहते हैं, उसे हिंदी में छाछ कहते हैं। क्या? छाछ। अर्जुन माखन तो ले गया, माखन तो ले गया दुर्योधन। अब पीछे रह गई छाछ, तेरे हिस्से छाछ ही आई। लेकिन भक्त भी भक्त होते हैं। अर्जुन कहता है कि रह गई जो छाछ, उस पर ही मुझे विश्वास है। क्या करे माखन जो माखन चोर मेरे साथ है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अर्जुन पता क्या कहता है कि प्रभु जब आपने उसका नंबर लगाया ना पहला, मैं तो डर गया। बोले क्यों? कि कहीं आपको ना मांग ले। के चाहता था महाराज जो कुछ वो मुझे सब मिल गया। डूबता जाता था मैं, मुझको किनारा मिल गया। बेसहारे को प्रभु तेरा सहारा मिल गया। मिल गया मुझको मेरा मोहन प्यारा मिल गया। बुलबुले बेकस को सुंदर आशियाना मिल गया। आज मुझको तीनों लोगों का खजाना मिल गया। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अर्जुन कहता है सारी दुनिया नु असा की करना,
सारी दुनिया नू आसा की करना, शामा तेरे उत्ते आसा जीना मरना, सानू ते चंगा तू लगना मोहिना, सानू ते चंगा तू लगना मोहिना, सानू ते चंगा तू लगना। सारी दुनिया नू की करना, आ, तेरे प्यार विच शामा खो गए आ, तेनू तकिया ते तेरे हो गए आ। ओ तेरे प्रेम विच शामा खो गए आ, तेनू तकिया ते तेरे हो गए आ। ओ तेरे प्रेम विच शामा खो गए आ, तेनू तकिया ते तेरे हो गए आ। ओ तेरे प्रेम विच शामा खो गए आ, तेनू तकिया ते तेरे हो गए आ। तेरे होके ऐसा शब्द तो नहीं डरना, तेरे होके ऐसा जग तो नहीं डरना, ओ शामा तेरे उत्ते ऐसा जीना मरना, सानू ते चंगा तू लगना मोहिना, सानू ते चंगा तू लगना मोहिना, सानू ते चंगा तू लगना। सारी दुनिया नू ऐसा ही करना, कड़ी पर जदों दूर हो जाना है, सानू रब जी तो बड़ा तड़पना है। वो कड़ी पर जदों दूर हो जाना है, सानू रब दी सो बड़ा तड़पना है। कड़ी पर जदों दूर हो जाना है, सानू रब दी सो बड़ा तड़पना है। वो कड़ी पर जदों दूर हो जाना है, सानू रब दी सो बड़ा तड़पना है। तेरा पलदा पिछोड़ा नहीं हो जरना, तेरा पलदा पिछड़ा नहीं हो जरना, ओ शामा तेरे उत्ते ऐसा जीना मरना, सानू ते चंगा तू लगना मोहिना, सानू ते चंगा तू लगना मोहिना, सानू ते चंगा तू लगना। सारी दुनिया नू ऐसा की करना, सजनों, दुर्योधन को बड़ा गर्व था, 11 खियोनी सेना है, बड़े बड़े महारथी मेरे साथ हैं। युद्ध हुआ। इस प्रसंग का ये शीर्षक है कि भैया दुनिया की कितनी भी नियामतें किस तरफ होना, जिस तरफ भगवान है। वो 7 अक्षौनी वाली सेना जीत गई, 11 वाला हार गया। ऐसे ऐसे महारथी थे उनके पास जिनको ईश्वर मृत्यु का वर प्राप्त था कि जब चाहे मरें। दुर्योधन के पास बैठे पितामह भीष्म कुछ नहीं कर सके। गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय ने पहले ही कह दिया था, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन, जिस तरफ जोगी राज भगवान श्री कृष्ण होंगे और पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन होगा, विजय श्री विभूति उसी पक्ष की होगी। इसलिए हम भगवान को ही अपनाएं, भगवान को ही याद करें। और सज्जनों, ये मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। ये तो एक लीला हो रही है कि घर में आ गए हैं, कोई माता बना, कोई पिता बना, ये एक लीला है। इसके पहले कहाँ था जीव? पहले भी भगवान थे, अब भी भगवान है, आगे भी भगवान है।
इसलिए कहने का भाव है भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य विहार भी करो, लेकिन असली संपत्ति हमारी क्या है? जो भगवान की भक्ति है वही हमारे साथ जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। आइए, तो इस घर में विवाह है बच्चे का, हमारे भांजे का, तो बड़ी बड़ी बधाई। आइए, रामायण के अनुसार ही जब भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए, गुरु जी के लिए ठहरे हुए थे ना, धनुष्याग होना था जानकी जी का विवाह। इस तरफ से जानकी जी की माता मां सुनैना ने सीता मैया को सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए गौरी मंदिर में भेजा। वो भी वाटिका में थे। जनकपुर आपने शायद कईयों ने देखा होगा, लेकिन क्या सुंदर मिथिला नगरी है। तो आइए, तो वहाँ मैया ने स्नान किया सखियों के साथ और बड़ी भाव के साथ गौरी माँ का पूजन करने लगी। एक सखी वहां से निकली और पुष्प वाटिका में चली गई। वहां उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को देखा पुष्प चूमते हुए। उस सखी ने जब देखा तो उनकी सुंदरता, उस प्रभु को देख करके वो लोटपोट होती हुई गौरी मंदिर के पास आई। सखी ने पूछा क्या हो गया, क्या बताएं? तुम्हें देखें तो फिर दुनिया को किन आंखों से हम देखें? ये आंखें फूट जाएं तेरे सिवा कुछ और जो देखें। सखी देखन बाग कुमर दुई आए। बोले कैसे हैं? बय किशोर सब भांति सुहाए। जवान है, हर प्रकार से सुंदर है, अत्यंत सुंदर। बोले कितने? श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनु बानी। सखी जिन आंखों ने देखा है ना, उन आंखों की जीवा नहीं है कि वर्णन कर सके। और जिस जीवा में वर्णन करने की शक्ति है, उस जीवा की आंखें नहीं है। सखी जाकर के ही पता चलता है। नारद जी के वचन जानकी जी को जात आगे। नारद जी ने कह दिया था जानकी जी को पहले कि हे जानकी, तुम्हें अपने वर के पहले दर्शन वाटिका में होंगे। तो जानकी जी को लगा कि वही है। उस सखी को आगे करके चली के चलो कहाँ। सखी ले गई। बीच में बहुत घनी बेलें हैं, लताएं हैं, और सखी कहती हैं कि मैं लताओं को हटाऊंगी, सामने राम जी हैं, आप दर्शन कर लेना। लताओं को हटाया। जानकी जी ने देखा तो राम जी का मुखार बिंदु इधर था, जानकी जी उधर। चारों आंखें लड़ गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया, राम को राम देखे सिया को सिया, राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां
सखी भी साथ है, जानकी भी साथ है। बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुंदर रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने जोड़ी रची है। लेकिन मायूस हो गई। बोले क्यों? फूल तोड़ते हुए पसीने आ रहे हैं यहाँ। धनुष तोड़ेंगे कैसे, कोमल कोमल धनुष तोड़ेंगे कैसे, कोमल कोमल मन में चिंता बनी की बनी रह गई। धनुष तोड़ेंगे कैसे, कोमल कोमल मन में चिंता बनी की बनी रह गई। बोली दूजी सखी ये तो सच है सखी, ये तो मैं देख रही हूं, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। तुझे मालूम नहीं है रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। बोली सखी ये तो सच है सखी तू चमत्कार इनके नहीं जानती। मालूम है तुम्हें, जब जय गुरु विश्वामित्र जी के साथ आ रहे थे तो बड़ी विशाल काय पर्वताकार ताड़का नाम की राक्षसी इन पर टूट पड़ी। और आपको मालूम है राम जी ने एक ही बाण निकाला, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी गिर पड़ी तो गिरी की गिरी रह गई। एक ही बाण से ताड़का राक्षसी गिर पड़ी तो गिरी की गिरी रह गई। राम को देख कर श्री जनक बाग में बस खड़ी खड़ी रह गई। जब जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखों से लगी झांकने। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। जब जनकपुर गए देखने के लिए सारी सखियां जरों से लगी झांकने। देखते ऊपर चुबारे पे झरोखों से देख रहे, बाकी तो पुरुष वर्ग नीचे था, लेकिन जो सखियां कुछ देखते देखते जब नयन मिल गए, देखते देखते वो तो देख रही थी, लेकिन जब राम जी ने घूम के देखा ना, देखते देखते जब नयन मिल गए, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते देखते जब नयन मिल गए, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को
जनक नंदनी, भाग में बस धनी रह गई। तो सज्जनों, एक बार फिर सबको बड़ी बड़ी बधाई। तो भाई एक मैं आरती अब करनी है, आरती से पहले एक गीत गाऊंगा। किस लिए? जो देवी आ रही है, आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसकी बदौलत है? मैंने पहले ही आपको बता दी ना, बड़ी मुश्किल हो रही है लड़कों की शादियों की। उसके हाथ में है सब कुछ, है कि नहीं? ये सब सजावट किसके लिए है? क्या नाम है उसका आने वाली का? सुनो, तुम्हें भी मालूम नहीं अपनी? हाँ, शिल्पा। तो शिल्पा की तरफ से गाऊंगा है कि उसी के लिए है ना, जो भी बात है उसी के उन्होंने एक्सेप्ट किया तभी तो है, तभी तो सेरा बांध के जाएंगे। तरस रहे हैं बच्चे सेरे के लिए, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो भाई हमारी जो सनातन पद्धति है उसके अनुसार जो हमारी जो धर्म पत्नियां होती हैं ना भारत की, हमारी हिंदू संस्कृति की, वो क्या कहती हैं कि भाई मेरे सुहाग का, मेरे पति का बाल बांका ना हो प्रभु, उसकी कोई भी अला बला वो मेरे सिर पे आ जाए, लेकिन मेरा सुहाग सदा सलामत रहे। तो ये शिल्पा की तरफ से एक गाऊंगा, पंजाबी में है। समझ गए ना मैं जो कह रहा हूं? बहुत तेल है, पूरी रात चलेगा ये। वो देवी क्या कह रही है भगवान से क्या कि प्रभु और क्या मांगूं? होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन रजपाल तेरे, मैं कोजी मां केड़े कम दी। पल पल माने सिखवे हजारा, कड़ी बेखे न कोई अलम दी। बदर हमेशा मालिक रखे, टोला तैते नजर करम दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दे। दम दम खैर करे रब तेरी, मंगा रोज मैं सजन दुआमा। सदका तेरा मैं जिंदड़ी, लखवारी टोल गवामा। पीर सकीर दा सजदा टोला, पीर सकीर दा सदका टोला। तैनू लगन ना गर्म हवामा, जुग जुग जी में शाला तू। तेरी आई मैं मर जावा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी,
सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे 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 मैनू भुल गया माया जग सारा वे मैनू भुल गया माया जग सारा वे खुशी ऐ हो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई होर मंगदी खुशी ऐ हो मैनू सजना तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तू मिलया ते मिल गई खुदाई वे तू मिले आते मिल गई खुदाई वे हाथ जोड़ रखा पावी ना जुदाई वे हाथ जोड़ रखा पावी ना जुदाई वे मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई और मंगदी ओ मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी खैरा दम दम टोला मंगा तेरियां दम दम टोला मंगा तेरिया शाला लग जान तैनू सामा मेरियां शाला लग जान तैनू सामा मेरियां मैं ते मर के भी रहना माया तेरी दुआ ना कोई और मंगदी मैं ते मर के भी रहना माया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा भजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे राधे 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 तू शाम से मिला दे जय जय श्री राधे